हेलो स्टूडेंट, मैं पवन शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पवंस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसमें हम सीखेंगे लेट और लेटस का यूज कैसे करते हैं, लेट और लेटस के वाक्य को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। बहुत सिंपल है, पूरी वीडियो देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम समझते हैं लेट और लेटस, फ़र्क क्या है दोनों में। लेट या तो अनुमति मांगने के लिए किया जाता है लेट का यूज़, या फिर उसका यूज़ अनुमति देने के लिए किया जाता है। दो सेंटेंस हैं, अच्छे से देखें। ही सैड टू मी लेट मी गो, उसने मुझसे कहा मुझे जाने दो। इस वाक्य में अनुमति मांगने के लिए लेट का यूज़ किया गया है। दूसरा सेंटेंस देखें। ही सैड टू द सर्वेंट, उसने नौकर से कहा लेट ऑल द वर्कर्स गो आउट, सारे काम करने वालों को बाहर जाने दो। तो इसमें अनुमति देने के लिए लेट का यूज़ किया गया है। ठीक है, लेट का यूज़ हमने जाना दो तरीके से किया जाता है। नंबर एक, अनुमति मांगने के लिए, और नंबर दो, आज्ञा देने के लिए। ऐसे केसेस में जब हम इनका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या रूल्स होते हैं, सब कुछ समझें। पूरी वीडियो देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, जब अनुमति मांगने के लिए लेट का यूज़ हो तो हम सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं? रिक्वेस्टेड में। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू का यूज़ करते हैं, लेट को अपनी जगह रहने देते हैं, और यहाँ पे पर्सन के हिसाब से हम पहले तो लेट के बाद या तो फर्स्ट पर्सन आता है या थर्ड पर्सन आता है, सेकंड पर्सन यू नहीं आता है लेट के बाद। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, इसमें फर्स्ट पर्सन का मी है, तो उसको सब्जेक्ट के हिसाब से बदल देंगे। मतलब ये आई का ऑब्जेक्ट है, हम ही का ऑब्जेक्ट लिख देंगे। कैसे? ही सैड टू को रिक्वेस्टेड, क्योंकि अनुमति मांगने के लिए किया गया है इसका यूज। ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमास हटाकर टू। ठीक है, लेट को अपनी जगह रहने देंगे। लेट मी इसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा। ये आई का ऑब्जेक्ट मी है, हम यहाँ सब ही का सब्जेक्ट हिम कर देंगे। लेट हिम गो। ठीक है, बहुत सिंपल है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू द सर्वेंट, उसने नौकर से कहा लेट ऑल द वर्कर्स गो आउट, सारे कार्य करने वालों को बाहर जाने दो। इसमें आज्ञा दी गई है। जब आज्ञा दी गई है तो हम सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू, लेट। थर्ड पर्सन प्रोनाउन को हम कभी चेंज नहीं करते हैं, उनको ज्यों का त्यों उतारते हैं। लेट ऑल द वर्कर्स गो आउट। बहुत सिंपल था, फिर से देखो। ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट, सेड टू को हमने ऑर्डर्ड में बदल दिया, द सर्वेंट। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास हटाकर हमने टू लगाया, फिर लेट को अपनी जगह रहने दिया। ये ऑल द सर्वेंट्स, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, इसको हम चेंज नहीं करते हैं। गो आउट, इसको हम एक तरीके से इन वाक्यों को और बना सकते हैं। माइट बी अलाउड इसमें लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लेट लगाया, ठीक है, यहाँ पे हम माइट बी अलाउड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने लेट लगाया, माइट बी अलाउड का यूज़ करेंगे, लेकिन तब हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू नहीं दैट में बदलेंगे। यहाँ पर भी दैट में, जैसे ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट। ठीक है, चूंकि हम लेट हटा देंगे तो हम इसे सब्जेक्ट में बदल देंगे। दैट ही माइट बी अलाउड टू गो। फिर से समझो, जब हम लेट को हटाते हैं तो हम दैट को लिख लेते हैं। उसके हिसाब से जब हम माइट बी अलाउड लगाते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेट हट जाएगा। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन जैसे ही हम लेट को हटाते हैं तो ये चीज़ सब्जेक्ट में बदल जाती है। मी है,
आई का ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हमने लेट हटा दिया तो इसे सब्जेक्ट होना था। तो जब हमने इसको इस सब्जेक्ट के हिसाब से बदला मी को, तो ही जो कि सब्जेक्ट है वही आ गया, क्योंकि लेट को हटा दिया गया। फिर माइट वी अलाउड टू, इसको लगाने के बाद हम गो लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट। ऐसे ही दूसरे वाक्य में देखते हैं, ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट दैट, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम दैट लिख लेंगे, दैट। टू को हटाएंगे, उससे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, दैट ऑल द वर्कर्स, यहाँ पे ऐसे लगनी है, दैट ऑल द वर्कर्स माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू गो। इतनी चीज समझ में आई। माइट बी अलाउड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं ऐसे सेंटेंस जिसमें लेट अस आए। लेटेस्ट सेंटेंस दो प्रकार से यूज किया जाता है, दो प्रकार से। एक प्रकार जिसमें कोई प्रपोजल हो, प्रस्ताव हो, और प्रपोजल हमेशा अनिश्चित होता है, ठीक है। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लेट अस विजिट ए फिल्म ऑन द कमिंग संडे, आने वाले रविवार हमें एक फिल्म देखने जाना चाहिए। यह एक प्रस्ताव है, प्रपोजल है। और नंबर दो, सजेशन के लिए भी हम लेट अस का यूज करते हैं, सजेशन, ठीक है। जैसे ए मैन सेड टू हिज सन, एक आदमी ने अपने बेटे से कहा, लेट अस वेट फॉर द अराइवल ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन के आने का इंतज़ार करना चाहिए। इसमें एक सुझाव दिया है और पहले वाक्य में एक प्रपोजल है, प्रस्ताव है कि हम फिल्म देखने जाएं। और जो दूसरा वाक्य है, ए मैन सेड टू हिज सन, एक आदमी ने अपने बेटे से कहा, लेट अस वेट फॉर द अराइवल ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन के आने का इंतज़ार करना चाहिए। ये निश्चित होता है और ये एक सुझाव होता है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोनों कंडीशंस के वाक्य में सिर्फ प्रपोजल लगा देते हैं, जबकि सजेशन अलग लगता है, प्रपोजल अलग लगता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, लेटस को हम बी शुड या दे शुड में बदलते हैं। बी शुड में हम तब बदलते हैं जब इस रिपोर्टिंग वर्ब में कोई एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, जैसे इसमें ही और उसके साथ में ऑब्जेक्ट दिया है मी। जब कोई एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से जब कोई एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो हम लेटस को बी शुड में बदलते हैं। लेकिन जब दोनों ही थर्ड पर्सन हो, ठीक है, थर्ड पर्सन हो या फिर सेकंड पर्सन हो इसमें कोई, तब हम दे शुड में बदल देते हैं। इसमें देखते हैं, ए मैन सेड टू हिज सन, ये भी थर्ड पर्सन, हिज सन ये भी थर्ड पर्सन है, तो हम इसको दे शुड में बदलेंगे। लेकिन यहाँ पे मी जो कि ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, इसको हम बी शुड में बदलेंगे। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का यूज़ करते हैं। क्या होगा देखो, और सैड या सैड टू को हम प्रपोज्ड या सजेशन में बदलते हैं। प्रपोज में कब बदलेंगे, जब कोई प्रस्ताव दिया गया हो, और सजेशन में सजेस्टेड में कब बदलेंगे, जब कोई सुझाव दिया गया हो। जैसे ही सेड टू लेट अस विजिट ए फिल्म ऑन द कमिंग संडे, हमें आने वाले रविवार एक फिल्म देखने जाना चाहिए। एक इसमें प्रस्ताव है, ना कि सुझाव। ही प्रपोज्ड मी, उसने मुझे प्रस्तावित किया या उसने मुझे प्रस्ताव दिया। दैट, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाएंगे ऐसे सेंटेंसेस में। लेटस को हम बी शुड में बदल देंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है। दैट बी शुड, ठीक है, विजिट, बाकी वाक्य को ऐसे ही जोड़ देंगे। विजिट, बी शुड विजिट ए फिल्म ऑन द कमिंग संडे, ऑन द कमिंग संडे, ठीक है। ए मैन सेड टू हिज सन, बी लेट अस वेट फॉर द अराइवल ऑफ द ट्रेन,
इसमें सुझाव दिया गया है कि हमें ट्रेन के आने का इंतज़ार करना चाहिए। तो ए मैन सजेस्टेड हिज सन, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट, यहाँ पे दोनों थर्ड पर्सन है तो हम दे शुड वेट फॉर द अराइवल ऑफ द ट्रेन, वेट फॉर द अराइवल ऑफ द ट्रेन। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इस चैप्टर में आपने सीखा कि लेट का यूज़ और लेटेस्ट का यूज सही तरीके से कैसे किया जाता है। कुछ गलतियां करते हैं स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद वो ऐसी गलतियां करना बंद कर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।